क्या अलीराजपुर जिले में चलने वाले हॉस्टल आश्रम से अवैध वसूली की जाती है? क्या अलीराजपुर के जिला स्तर पर संबंधित कार्यालय 25 से 30 हजार रुपये प्रति महीने मांगते हैं वार्डनों से? क्या आयुक्त स्तर के अधिकारी खास अवसरों पर वार्डनों से 25 से 30 हजार रुपये की वसूली करते हैं? ऐसा पैसा न देने पर हटाने की धमकी दे देते हैं? और क्या वसूली के माध्यम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गए हैं? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जांच के बाद आएगा, लेकिन ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुआ है जो बीते महीने का बताया जा रहा है, और इस ऑडियो में कथित तौर पर, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये जांच का विषय है जो प्रशासन और तंत्र को कराना चाहिए। कथित तौर पर जोबट के ये आवाज बताई जा रही है कि इस आवाज में कथित तौर पर जोबट के बीईओ प्रताप डावर तथा अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र की गोड़ा गांव की जो सीनियर केजीबीवी हॉस्टल की वार्डन है, उनका नाम है रेला मौर्य, ये उनकी आवाज बताई जा रही है। इन दोनों के बीच बातचीत है। इस बातचीत को आप सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसमें क्या हुआ होगा। हेलो। हाँ मैडम जी। सर, गोड़ा और नहीं, सुकमा हाँ मैडम वो और ये हाँ तीनों का वही बराबर कर रहे हैं। तो अब मैं जैसा बता वो बता दूं, और अब मैं भी क्या कर सकता हूँ मैडम, इसमें क्या है ना। हम्म हाँ जैसा भी सुनिए हो। सर, हाँ देखो, अब जो पैसे 10% हर अधिकारी आएंगे सर, तो 10-10%, 20-20% नहीं, मांगेंगे तो इन्होंने सर इन्होंने लड़कियों को भी तो खिलाए हाँ होगा हाँ ना सर। हाँ, वो तो मैं ये बात नहीं बता सकता मैडम। आपने जो कल भी बताई, परसों भी बताई, और मैं ये जो मैडम जो दोनों गुड़ा और है, वो भी आ रहे थे, लेकिन हमने हाँ, कभी आज तक ऐसा नहीं किया। और अगर नहीं तो अब तुमको तो ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, ऐसा बताए तो जैसा कहे नहीं वैसा सर, मैं बहस नहीं कर रहे हैं, पर वो हाँ सर मेंटेन भी तो जरूरी है नहीं, नहीं होती है। सही है मैडम, वो बात तो बिल्कुल मैं मानी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैडम। तो सर, आयुक्त आयुक्त सर से हम बात करें क्या सर? हाँ तो कर लो ना। और फिर भैया से भी बात करूं सर कि आयुक्त सर 25-25 हजार रुपये मांग रहे करके, और फिर हाँ हटाने तो की बात कर रहे करके। नहीं देखो, आप ये नंबर दे देना, और ये आप तो बस जो प्रोफार्म वो कर देना बस, और कुछ भी नहीं। ये जो आयुक्त तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन वो जिनका जो है ना पी आया था, हाँ उनसे बात हुई, और मेरे और दूसरे से किसी से बात नहीं हुई। हाँ, और अब ये जो शायद मैं नंबर दे देता हूँ आपको, है ना। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक और है। फिर मैं भैया से भी बात करूं सर, हाँ क्योंकि नहीं हाँ हाँ, तो सर कहीं से भी बात करो, अब कर लो। भाई मना तो ये कोई, ये तो है नहीं, कहीं से भी बात और कर लो सर अब, ऐसा ये है तो ना। है नहीं कि हम लोग हॉस्टल में तो हम ही कमा रहे, ऐसा तो है नहीं। अब लड़कियों हाँ को भी उनका पेट भी भरना जरूरी है सर। और जो हम्म अपने विभाग से रिलेटेड जो बजट हम्म, करवाता है वो भोपाल तक की बात करते कि हम हाँ भोपाल तक भी देते हैं, तो सर फिर हम कहाँ से करेंगे? हाँ सही है मैडम, वो तो बड़ी दिक्कत ही है। और वो तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ धमकी दे रहे हैं मैडम। मैं अब जैसे, लेकिन जो जितना मेरे को कहा उतना तो मैं कर सर पाऊंगा, है ना। पैसा नहीं देंगे तो हटाने की बात करेंगे। हाँ वही उल्टी बात करते तो वो कर कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि ऐसा करते, लेकिन वो जैसा बोले वैसा मैडम, मैं बस ये बात है। ठीक है। अब अब वो जिले वाले भी तो 20-20, 30-30 हजार के मांग करते सर, तो हर महीने 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए कहाँ से करेंगे सर? हाँ सही है मैडम, पर वो तो बहुत परेशानी है। पर अब जो भी मैं देखो, मैं जो अभी तक नहीं, जैसा भी हो, जैसा बताए वैसा मैं बता रहा हूँ, और जैसा वही करूंगा मैं तो मैडम। जैसा बोलेंगे वैसा कर रहा हूँ मैं अपनी ओर से। तो कोई इसीलिए तो 2-3 दिन से क्या पूछताछ की ही कर रहे हैं, है ना। हाँ तो सर वो तो करेंगे, ठीक ठीक लेकिन वो ठीक। आप बोल रहे हटवाने की बात कर रहे, तो नहीं हाँ, तो सर मैं बोल रहा, हाँ तो मेरे को बोला ना, मतलब जैसे भाई ये उन्होंने ये कहा कि आप तो ये कर लो, कभी अपन ने ये नहीं किया ना। अब ये नहीं तो फिर वो डायरेक्ट आदेश निकाल देंगे, यूं बोल दे बस, और तो कुछ नहीं। कोई और बात नहीं सर, वैसे है भी ना। हम लोग तो बड़ी लड़कियों को संभाल के वैसे भी परेशान सर, हाँ चलो चलो हर ठीक है तरफ से। मैडम जी। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने बातचीत को सुना, व्यवस्था बताई जाए, किस तरीके से अपनी व्यवस्था और बेबसी बता रही हैं। कथित तौर पर
रेला मौर्य जो कि वार्डन है केजीवीबी सीनियर की। सीधे तौर पर ये जो हॉस्टल है वो जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन आता है, लेकिन चूंकि आदिवासी बहुल जिला है इसलिए ट्राइबल डिपार्टमेंट के बीओ और असिस्टेंट कमिश्नर को भी यहाँ पर अधिकार होते हैं। सवाल ये उठता है कि किस लिए पैसा मांगा जा रहा था, और उसमें उल्लेख वो कर रही है कम से कम 3 वार्डनों का जो उनके आसपास की हैं कि उनसे भी यही लिया जा रहा है। बीओ साहब भी यहाँ पर अपनी बेबसी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो माध्यम हूँ, मुझे कहा गया है वरना हटा देंगे ऐसा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो धमकी देते हैं हटाएंगे नहीं, और एक डाकिये की भूमिका में वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीईओ को ये काम भी करना पड़ता है, ये बड़ी हैरानी की बात है इस जिले में। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो ऑडियो है ये अलीराजपुर जिले में शिक्षा विभाग प्लस आदिम जाति कल्याण विभाग, जिसे एसटी ट्राइबल डिपार्टमेंट कहा जाता है, वहाँ पे ये किस तरीके की गंदगी चल रही है ये ऑडियो साबित करता है। इस संबंध में दिलचस्प बात यह है कि अलीराजपुर जिला 2011 की जनगणना में देश का सबसे पिछड़ा जिला साक्षरता की दर से माना गया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 20 दिसंबर 2021 को शिक्षा में प्रगति के लिए अलीराजपुर जिले को विशेष आकांक्षी जिला घोषित किया था, और सीएम से कहा था कि यहाँ पर एक अच्छे अफसर की तैनाती की जाए और उनको वक्त दिया जाए जो आकांक्षी जिला बनाने की दिशा में बेहतर तरीके से काम कर सकें। प्रधानमंत्री कार्यालय शिक्षा की प्रगति की समीक्षाएं करता है, मुख्यमंत्री सचिवालय भी करता है, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी निरंतर प्रगति की समीक्षाएं करते हैं, मैदानी दौरे करते हैं, लेकिन बावजूद ये ऑडियो ये साबित करता है कि ऊपर के तमाम जिम्मेदार लोग कुछ भी कर लें, सिस्टम में जो घुन लग चुका है वो घुन इस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने के बाद ही लगता है छोड़ेगा। इस सिस्टम को सुधारने की ताकत न तंत्र के पास है, न अफसरों के पास है, न इच्छा शक्ति शायद जिम्मेदार राजनेताओं के पास है। प्रधानमंत्री जिस जिले को अपनी विशेष निगरानी में लें उस जिले में ऐसे ऑडियो अगर सामने आ रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक बात है। और ऑडियो में एक किसी भैया का उल्लेख हो रहा है, भैया को ये परेशानी बताएंगे। अब ये भैया कौन है? जो भी भैया हैं जिनसे उम्मीद भरी निगाहों से ये जो वार्डन मैडम है वो देख रही थी, उन्हें दर्शा रही थी, अब उन भैया को अगर वो पावरफुल हैं तो उन भैया को एक्शन में आना चाहिए, और ये जो भी इस खेल में शामिल रहे हों उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस केस में लीपापोती तंत्र ने कर दी, सिस्टम ने कर दी, पॉलिटिकल सिस्टम ने कर दी, यकीन मानिए पीएम मोदी का आकांक्षी जिले का सपना टूट जाएगा। पब्लिक है, ये सब जानती है, सब समझती है, आप लीपापोती करके बच नहीं सकते। और आकांक्षी जिलों में कैसे अफसर तैनात किए जा रहे हैं ये भी देखिए। अगर ऐसे अफसर तैनात होंगे तो ऐसे ऑडियो क्यों सामने नहीं आएंगे। सहायक आयुक्त बनाए गए हैं प्रभारी यहाँ पर जुवान सिंह डामोर। ये जुवान सिंह डामोर वही साहब हैं जो 2012 में पदस्थ थे, इनको अकर्मण्य करार देकर हटा दिया गया। उसके बाद ये फिर जुगाड़ करके आ गए, फिर इनको 2017 में प्रभारी मंत्री ने निलंबित कर दिया। वजह थी कि गुड़ा के पास ही बड़ी में एक आश्रम में अनियमितताएं पाई थी, और ये तथ्य सामने आए थे कि लगातार शिकायतों के बाद भी डामोर साहब जो सहायक आयुक्त थे वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया। अब देखिए फिर से वो जोड़ तोड़ करके अलीराजपुर आ गए। सवाल ये है कि अलीराजपुर जिला ही क्यों ऐसे अफसरों को सूट होता है? जिस जिले में ऐसे ऑडियो आते हैं वो जिला क्यों सूट होता है? आप निलंबित करके हटाए जाते हैं, अकर्मण्यता के आरोप में हटाए जाते हैं, आप फिर आ जाते हैं, और इनको लाने वाले भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि इनके प्रभारी रहते अगर इनके जिले में ये हाल है तो फिर शिक्षा अलीराजपुर जिले की किस दिशा और दशा में जाएगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिला आपका है, बच्चे आपके हैं, ये लोग आपके बच्चों के पेट काट कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई वार्डन जिससे पैसा हर महीने मांगा जा रहा है, वो बता रही है ऑडियो में, तो ये बच्चों की दाल को पतली कर कर, सब्जियों को घटाकर
चावल की गुणवत्ता गिराकर और खाने की गुणवत्ता गिराकर ही पैसा निकालेंगे और अफसरों के पेट भरेंगे। इससे बड़ी अमानवीयता और शर्म की बात नहीं होगी। और दिलचस्प बात यह है, यहाँ पर एक सवाल हम छोड़ के जाते हैं, जिस वार्डन से मांगा जा रहा है वो भी शायद आदिवासी वर्ग से आती है, जो मांग रहा है वो अफसर भी आदिवासी वर्ग से आता है, और जिन बच्चों के पेट काट कर ये पैसा देने की बातें हो रही हैं वो भी सारे आदिवासी बच्चे हैं। आप संविधान की कोई सी भी अनुसूचियां लागू करवा लीजिए, लेकिन जब तक नीयत सही नहीं होगी तब तक आदिवासियों का भला नहीं होगा। ये बच्चियां कुपोषण का शिकार बन जाती हैं। ये वो बच्चियां हैं जो बढ़ती उम्र में हैं, जिन्हें पौष्टिक और बढ़िया भोजन की आवश्यकता है। उस भोजन से पैसा काटकर उसमें कमी कर कर आप अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने में मजा आता है। शर्म से डूब मरना चाहिए। अब आपकी राय इस कमेंट बॉक्स में बताइए।